हेलो बच्चों, कैसे हो भाई। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो सेकंड मॉक टेस्ट करने जा रहे हैं आज हम री नीट के लिए। ओके। सो मैंने बोला था बेटा 30 टेस्ट वो कराऊंगा मैं, ठीक है। दूसरी बात यार, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए 2 दिन आपका क्लासेस नहीं आया। उसके लिए सॉरी, माफ़ करना, हो सकता है तो। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। चलिए। कलर ले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पर Mosses moss peat is used as a packing material for sanding flower and live plants, है ना, to distance place because क्यों भैया? क्योंकि जो आपका मॉस होता है, कौन से मॉस की बात कर रहा है ये? पहली बात तो स्फैगनम की बात कर रहा है, स्फैगनम की बात कर रहा है पहली बात तो। ठीक है। और ये होता है बेटा हाइड्रोस्कोपिक नेचर का। हाइड्रोस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोस्कोप? इसका मतलब होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है। सो उसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, इसलिए जो लाइव आपके फ्लावर्स रहते हैं, है ना, यहाँ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने होते हैं, या अपने लाइव प्लांट होते हैं, उनमें वाटर की कमी ना आए, उससे सूख ना जाए वो, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं उनके ऊपर कवरिंग करने के लिए। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। अब देखिए द डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया इज ड्यू टू। देखिए ग्राम पॉजिटिव एंड निगेटिव के लिए एक टेस्ट होता है, और उस टेस्ट जो होता है वो सेल वॉल के ऊपर होता है, इसलिए डिफरेंस बेटा सेल वॉल का होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको समझ आ गया होगा। द NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड, ये बात चल रही है किसकी? ADC की। ठीक है। तो ये किस में होता है बेटा? ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ थैलेमोइड मेम्ब्रेन। ठीक है। अब देखिए ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फॉलोइंग सॉरी फ्लोरल कैरेक्टर ऑफ मेंबर ऑफ फैमिली सोलेनेसी एक्सेप्ट। कौन सा इसका? फैमिली सोलेनेसी का कैरेक्टर नहीं है। ठीक है। देखिए बेटा, यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक फ्लावर नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? रेडियल। ठीक है। बायलैटरल नहीं होते, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। ठीक है ना, क्लियर? रेडियल होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का बायलैटरल होता है। चलिए 5 इन द डॉर्सी वेंट्रल डाइकोटिलन लीफ। ठीक है। अब इसकी क्वालिटी दे रखी भाई, मतलब उसका बारे में बता रखा है, देख लेते हैं। अब एक्सेल, अब एक्सेल होती है इनर साइड, फिर नीचे की साइड सरफेस होती है। एडेक्सेल ऊपर की साइड। एपिडर्मिस जनरली मोर स्टोमेटा देन एडेक्सेल। ये बात एकदम सही है, क्योंकि नीचे वाली आपकी जो भी सरफेस होती है डाइकॉट लीव्स में, वो क्या होती है, ज़्यादा स्टोमेटा कैरी करती है। ये बात एकदम सही है। पेलेसिड पैरेंकाइमा इज एडेक्सिली पेलेसिड, ये भी सही है। पेलेसिड जो होता है आपका वो एडेक्सिली होता है, ये भी बात सही है। बोथ आर ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कॉलम लाना बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। फाइकोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज उसमें देखो भैया, इसका मैंने याद किया था राम से। अब देखो राम से, देखो ये मिला लो, मिला लो बेटा, ये राम से नहीं मिल रहा है। ठीक है। राइजोबस एल्बुगो एंड म्यूकर नहीं मिल रहा। एल्बुगो मुझे दिख गया, एंड ब्रेड मोल्ड जो होती है बेटा, इसको ही हम म्यूकर बोलते हैं। ठीक है। तो पहले का हमारा आर हो जाएगा। ठीक है। पहले का आ रहा है, तो ये दो ऑप्शन हमारे ओब्वियसली कट जाएंगे। ठीक है। एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज की जो हमने ट्रिक याद की थी भाई, वो कैन से की थी। क्लेबिस है, एस्पिलर्जिनस नाइगस एंड न्यूरोस्पोरा। अब देख लेते हैं। अल्टरनेटिव है तो नहीं, मोर और ट्रफल्स नहीं है, सॉरी स्मट एंड बस नहीं। मॉरल्स एंड ट्रफल्स भी आपके कहाँ आते हैं बता, एस्कोमाइसिटीज में आते हैं, ये इडिबल मेंबर होते हैं इसके। ठीक है। सो ये इसका हो गया। ठीक है। बेसिडोमाइसिटीज रस्ट एंड स्मस्ट, है ना। रस्ट किस में होती है बेटा?
पक्सीनिया में, है ना, और स्मट एल्बो, है ना, सॉरी, रस्ट आपकी पक्सीनिया में होती है और स्मट आपकी एल्बो में, ठीक है, अस्टिलिगो, सॉरी एल्बो को नहीं, अस्टिलिगो, दोनों गलत हो गया। स्मट आपकी अस्टिली और आपकी रस्ट जो होती है आपकी, वो आपकी रस्ट आपकी पक्सीनिया में होती है, ठीक है। तो ये होता है। और ड्यूट्रोमाइसिटीज, इसके 3 मेंबर होते हैं, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा एंड सी कॉलीट्राइगम, ठीक है। कैट से इसकी हमने याद की, ठीक है भाई। सो इसको हम देख लेते हैं, मिलाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सही आ जाए, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 की बात, सेलेक्ट द करेक्ट ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है भाई। बायो कंट्रोल एजेंट के बारे में क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक। नॉक्सटोन एस्पिरोजेना न्यूरो, सॉरी, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रल वायरस, सो ये करेक्ट नहीं है, हाँ। नॉक्टो एस्परजिलस नाइगर नहीं है इसमें, गलत, ठीक है, ये पे गलत हो गया। वैसिलस थुरिनजेनेसिस टोबैको मोजाइक वायरस एंड एफिड्स, ये गलत हो गया, ठीक है। ट्राइकोडर्मा ये सही है, बैक्यूलो बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ये तीनों के तीनों ठीक है, ठीक है। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही है। 4 की बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हुगो डीब्रिस द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज, क्या थी भाई ह्यूगो डिब्रिस के अकॉर्डिंग, उसने बोला था ह्यूगो डिब्रिस ने, सार्टिशन, सार्टिशन सीधा इसका मतलब होता है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, ठीक है, ये इसने बताया था। बोथ ऑटोगैमी एंड जिनेटोगैमी आर प्रिवेंट इन, कौन बेटा आपका बोथ ऑटोगैमी एंड जिनेटोगैमी प्रिवेंट कर सकता है, तो ये आपके डायसिस प्लांट कर सकते हैं। डायसिस मीन्स होता है बेटा वन, ओनली वन पेरेंट प्रेजेंट इन अ फ्लावर, ओके, एक फ्लावर में एक ही पेरेंट होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। सो ये होता है, क्लियर। 10 वेरियस आर नो मोर अलाइव देन आइसोलेटेड क्रोमोसोम बिकॉज, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। तो बेटा देखो, बोथ रिक्वायर्ड इन्वायरमेंटल ऑफ सेल टू रेप्लिकेट, है ना, रेप्लिकेट की रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होगा आपके 10 क्वेश्चन डन हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 से हम शुरू करते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चंस मैं जो भी बता रहा हूँ आपको उसमें रीज़न भी बताता जा रहा हूँ, तो आप देखते रहिए अच्छे से। आइडेंटिफाई द करेक्ट फैक्ट रिगार्डिंग द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड। देखो बेटा, बात ये है ना, अभी जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है तुम्हारा, बहुत मतलब जो अभी आया था उससे तो हार्ड आने वाला है, ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। सो अब की बार जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस करो, साथ में उसके कॉन्सेप्ट भी सीख के जाओ, जिससे आपको फ़ायदा मिले थोड़ा, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर, करंटली टोटल जो थे 15 थे, 3 इज द कवरिंग ईयर, ये गलत हो गया। करंटली टोटल नंबर इतना, ये भी गलत हो गया। करंटली जो है हमारे अभी हॉटस्पॉट, है ना, टोटल नंबर 34 है। पहले हमारे कितने थे, 25 थे, है ना, उसमें हमारे 9 ऐड हो गए, है ना। और 3 रीजन है भाई इंडिया में, एंडोवर्मा, है ना, श्रीलंका और ये, ठीक है, एंडोवर्मा, श्रीलंका और आपका हिमालय, ठीक है। तो ये 3 रीजन है, ठीक है भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द गिवन फिगर सो द एस्टिवेशन ऑफ कोरोला आर द सीन इन कैलोट्रॉपस। अब बेटा कैलोट्रॉपस, कैलोट्रॉपस जो एग्जांपल है वो आपका बेलवेट एस्टिवेशन है, ठीक है। सो बेलवेट एस्टिवेशन में आपके सब दूर दूर होते हैं ऐसे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें ट्विस्टेड होता है, ट्विस्टेड में एक पर्टिकुलर रीजन में, है ना, होता है,
और एम्ब्रिकेट में कोई भी पर्टिकुलर रीजन नहीं होता, ठीक। और ये आपका बैक्सिलरी, ठीक। 4 टाइप के हो गए। इफ टू genes आर क्लोजली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, दो क्लोजली लिंक है जीन है, वो क्लोजली लिंक्ड है सेम क्रोमोसोम, इसको क्या कहते हैं भाई? इसको क्या बोलते हैं? इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं? लिंकेज बोलते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रॉम बिल मच लोअर, तो लिंकेज जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पे आपकी रिकॉम्बिनेशन बहुत कम देखने को मिलेगी देन द पेरेंट टाइप, ठीक है। सो आपने देखा होगा लिंकेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? सॉरी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के, है ना। एंड रिकॉम्बिनेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? डिस्टेंस के। सो आपका लिंकेज अगर कम है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पूछा है दो क्लोजली जीन एक ही क्रोमोसोम्स पे है, तो ये लिंकेज होगी। अब लिंकेज कब होगी? जब आपका रिकॉम्बिनेशन बहुत मच लोअर होगा, ठीक है। तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। रीज़न भी आपको मैंने बता दिया क्यों। कंसिडर द टू स्टेटमेंट्स, इसमें से टू स्टेटमेंट्स को देखिए और बताइए। चलिए बताइए। 40 देखिए भाई, इन यूकैरियोट आरएनए पॉलीमरेज, है ना, सेकेंड इज एचआरएनए, सही बात है ना। मैंने आरएमटी करके आपको वो बता रखी है बेटा कि आपकी पॉलीमरेज फर्स्ट के लिए आपका आरआरएनए, सेकेंड के लिए आपका एमआरएनए एंड 3 के लिए आपका टीआरएनए होता है, ठीक है। तो इसने सही बात की है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। ठीक है, देयर इज अ सिंगल आरएनए पॉलीमरेज कैटलिज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। तो क्या ये बात सही है? ये भी बात एकदम सही, ठीक है। तो दोनों के दोनों आपके ऑप्शन सही है, ठीक है। ठीक है ना भाई, तो 40 का आपका सेकंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अभी आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। चलिए कर लेते हैं, चलिए कर लेते हैं, ठीक है। देखिए भाई, विस्पॉट morphology difference between eukaryotes and prokaryotic cell, they are markedly similar to metabolically, ये तो एकदम सही बात है, ठीक है। अब देखिए, द 80s राइबोसोम ऑफ यूकैरियोट आर मेड, इसकी सिंगल यूनिट बेटा 50s और 30s होती नहीं बेटा, इसकी होती बेटा, ये गलत हो गया, 60s एंड 40s। सो ये गलत हो गया इसका, ठीक है। सो ये गलत हो गया। ये आपकी 70s राइबोसोम्स की जो प्रोकैरियोट्स में आपका मैक्सिमम टाइम पाया जाता है, यूकैरियोट्स में ही पाया जाता है, बट मैक्सिमम जो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है मोस्टली। सो ये होती है इसकी 50s सब यूनिट एंड 30s। सब यूनिट बड़ी वाली कौन सी होगी? 50s एंड स्मॉल वाली आपकी 30s में, ठीक है। और ये एस क्या है बेटा? एस को हम सैडबर्ग यूनिट या सैडबर्ग कॉफिशेंट भी बोलते हैं, जो साइज एंड डेंसिटी को मेजर करने के लिए वर्क करता है, ठीक है ना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द अमीनो एसिड्स, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ कुछ चेंज नहीं होगा, बस कार्बन के तरफ तीनों तरफ ग्रुप सेम रहते हैं। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है, यहाँ पे अमोनियम ग्रुप रहता है और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन रहता है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन लगा देंगे तो वो हो जाएगा ग्लाइसिन, ठीक है। यहाँ पे अगर हम CH3 लगा देंगे तो वो हो जाएगा एलेनिन, एंड यहाँ पे अगर हम CH2OH लगा देंगे तो ये हो जाएगा सीरीन। तो ये किसका एग्जाम्पल है? सीरीन का, ठीक है। तीनों के तीनों ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। बस ये एल्किल ग्रुप चेंज होता है, ठीक है। ये R ग्रुप होता है, यही चेंज होता है। अनियन रूट टिप सेल हैव 16 क्रोमोसोम, ठीक है। रूट में हमारे इतने क्रोमोसोम है। व्हाट विल बी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल ऑफ एंड ऑफ एस फेज। एस फेज में जाते जाते इसके कितने क्रोमोसोम्स होंगे? तो बेटा इसने क्या बोला हमें? क्रोमोसोम्स, और कभी भी क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता, सेम रहता है एस फेज में, ठीक है। आपका अमाउंट होता है
डीएनए का, ठीक है। तो 16 करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए दिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। आप डालोगे एस फेज में जाएंगे, डबल हो जाएगा, भाई क्रोमोसोम नंबर नहीं होते, है ना, जेनेटिक मटेरियल होता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग डिफरेंस बिटवीन लीवर बोर्ड्स एंड मोसिस इन जनरल। देखिए बेटा, इसमें डिफरेंस बताना है, सिंपल सी एक डिफरेंस हमें बताना है इसमें, ठीक है भाई, बता देंगे, ठीक है। पहली बात तो राइजोइड यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर नॉट करेक्ट है, पूछा है यहाँ पे, है ना, ये सही है। स्पोरोफाइट लेस इलोबरेट एंड मोर इलोबरेट, सही बात, जितना ज़्यादा इवॉल्व होगा उतना ज़्यादा बढ़िया होगा स्पोरोफाइट के लिए। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिम्मा होते हैं, ठीक है, बट इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ये भी सही है। डोमिनेट गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, बेटा इसमें ये गलत हो गया, गैमेटोफाइट ही होता है अभी, ठीक है। डेरिडोफाइट में आपका जाके होता है स्पोरोफाइट, ठीक है, ठीक है ना, समझ आ रहा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, चलिए इनकरेक्ट मैच बताना है। पीजीआर और केमिकल दे रखा है, जो आपका आई ए इंडोल एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको, इंडोल कंपाउंड से बनाता है, सही बात है। काइटिन ये एडेनिन डेरिवेटिव है, ये भी सही है। ए बी है एफसीसिक एसिड, कैरेटिनोइड डेरिवेटिव होता है, ठीक है। फैटी एसिड जेबेलिक, नहीं भाई ये गलत है, 4 वाला, ठीक है, तो 4 वाला ऑप्शन आपका सही है, इनकरेक्ट पूछा था, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन बहुत शानदार है, देखिए व्हाट इज द ट्रू और ए बी सी, इसमें ए बी सी दे रखा है इन द गिवन डायग्राम ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, ठीक है। अब देखो इसका डायग्राम देखते हैं और नीचे देखते हैं स्टेप और क्या इसमें सही है। अभी देखिए यहाँ पे क्या किया लोग, यहाँ पे फॉरेन डीएनए था और ये वेक्टर डीएनए था, वेक्टर प्लाज्मिड था, ठीक है भाई। इसमें एक कट किया होगा यहाँ पे, है ना, और इसमें भी कट किया होगा यहाँ से, और यहाँ पे कट कर दिया देखिए, और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दिया, यहाँ पे ये क्या बन गया, आर डीएनए आपका बन गया, इसको आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं, आर डीएनए, ठीक है। इसमें फॉरेन डीएनए हमने डाल दिया, मिक्स कर दिया, और ये आर डीएनए बन गया, ठीक है, कोई बात नहीं, बन गया। अब देखो ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। अब देखिए एट ए, अब ए में देख लेते हैं, एट में क्या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने कट किया होगा, मैंने पूरा प्रोसेस बताया अभी, यहाँ पे हमने दोनों को इनको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, तो ये सही बात है, ठीक है। सेकंड में हमने क्या किया होगा, इन दोनों को एक साथ एंजाइम के द्वारा, लाइगेज के द्वारा जोड़ दिया, ठीक है, लाइगेज एंजाइम के द्वारा ये काम, ये ग्लू की तरह वर्क करता है, इससे जोड़ दें, ये भी सही है। थर्ड स्टेप में क्या किया होगा बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, अब यहाँ पे ये बन गया है, फॉर्मेशन हो गया पूरा, अब ये ट्रांसफ़र कर देंगे सेल्स में, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सही है। तीनों के तीनों ऑप्शन आपके एकदम राइट है, ठीक है। देखिए डी कैरियोफेज, डी कैरियोफेज, डी कैरियो का मतलब होता है बेटा n+n, हमेशा डाई कैरियो, ठीक, n+n ऑफ द फंजाई इज कॉमनली सीन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो भाई फंजाई की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनता है, बट कौन सी फंजाई में, ये एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो सेकंड एंड थर्ड, मतलब थर्ड आंसर आपका, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पे देखो कितना इजी क्वेश्चन है, कॉलम मिलाना, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म एंड कंपटीशन। म्यूचुअलिज्म ऐसा प्रोसेस होता है बेटा जिसमें दोनों को क्या होता है, फ़ायदा होने वाला है, ठीक है, किसी को भी इसमें नुकसान तो होने ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। देखो जैसे पिग ट्री एंड बास स्पीसीज, है ना, सो इन दोनों को बेटा फ़ायदा होता है, ठीक है, ठीक है ना, इन दोनों को फ़ायदा होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप इनके बीच होता है, ठीक है। कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म में क्या होगा भाई, कमेंसलिज्म में एक को फ़ायदा होगा, एक को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, जैसे कि आपका ऑर्किड ग्रो होते हैं पिफाइट ऑन द मैंगो ब्रांच, मैंगो को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई, है ना, बट
जो आपके ऑर्किड्स होते हैं उनको छुपने के लिए प्लेस मिल जाता है, ठीक है। थर्ड, पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म ऐसी चीज़ है भाई कि हम पैरासिटिज्म एक को नुकसान है और एक को फ़ायदा है। जैसे जैसे कस्कुटा ग्रो करता है आपके प्लांट पे, उससे अपने पूरा न्यूट्रिशन खींच लेता है, बट हमारे प्लांट्स को उससे कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। कस्कुटा आपने अमरवेल सुनी थी, ठीक है। एंड लास्ट आपका कंपटीशन। कंपटीशन में हमेशा दोनों को नुकसान ही होने वाला है, ठीक है। किसी के साथ कंपटीशन कर रहे हो तो दोनों को नुकसान होने वाला है, ठीक है। तो कैथामेलस एंड पेलेनस ये दोनों भैया कंपटीशन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका आंसर सही है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी एंड रोडोफाइसी। अब देखो उनके पिगमेंट की बात करें तो ए तो सब में है ना, यहाँ बी सी एंड डी, ये इसका। इनको फाइकोएरिथ्रिन मिलता है इसमें, रोडो सॉरी फाइकोएरिथ्रिन इसमें मिलता है, फ्यूफाइसी इसमें मिलता है, ठीक है भाई। सो इसमें हम क्या देखते हैं, ग्रीन में ना 2 8 इक्वल अपेकल पे पाए जाते हैं, आर पे आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपके दो नहीं तो में। अब देखिए भाई फ्यूफाइसी में आपके क्या रहते हैं, 2 अनइक्वल लेटरल पे रहते हैं, है ना। पी एंड क्यू आपका ये हो जाएगा थर्ड वाला। इसमें कोई भी फ्लैजला नहीं पाएगा, फ्लैजला की बात कर रहे हैं सिर्फ सिंपल, ठीक है। ये आपकी चलो क्वेश्चन नंबर देखो भाई, थोड़ा मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा लेट, ये मतलब लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, बट तुम लोगों के लिए फ़ायदा है इसमें। मैं तो आंसर बता के चल दूंगा, बट तुम लोगों को भी तो कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए ना कि हमने क्या किया। जिटनोगेमी इज़, देखो बेटा जिटनोगेमी प्रोसेस होता है, इसमें सेम प्लांट रहता है, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, ये प्रोसेस को आप जिटनोगेमी कहते हैं, है ना। जेनेटिकली ये होता है भाई सिमिलर ऑटोगेमी के, और मॉर्फोलॉजिकली या आप बाहर से देख लें तो मॉर्फोलॉजिकली ये क्रॉस पोलिनेशन को शो करती है, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है। फंक्शनली तो ये क्रॉस पोलिनेशन है ना। फंक्शन जो कर रहा है क्रॉस पोलिनेशन की तरह कर रहा है ना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है पोलिनेशन, बट जेनेटिकली ये ऑटोगेमी होता है, क्लियर। The taxonomy category family in the plant is identified by the following suffix। तो भाई एसी शब्द जहाँ भी आ जाएगा वो फैमिली से रिलेटेड हो जाता है, सोलेनेसी फेबिएसी, है ना। तो सब एसी जहाँ पे आ गया उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ग्लाइसिन सबसे सिंपल अमीनो एसिड्स है भाई। क्यों सिंपल अमीनो एसिड्स सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें मैंने अभी बताया था आपको बेटा, एक एच जो होता है ना, यहाँ पे आपका ये कार्बोक्सिल ग्रुप होता था, कार्बन होता था, हाइड्रोजन होता था, अमीनो ग्रुप होता था, है ना। यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन जोड़ने से आपका ग्लाइसिन मिल जाता, ठीक है, सिंपल। चलिए, द वेस्कुलर बंडल इन मोनोकोटिलिडन्स आर कंसिडर द क्लोज बिकॉज, क्यों भैया क्लोज होता है, क्योंकि उसके अंदर कैम्बियम एब्सेंट होता है। क्या होता है, कैम्बियम आपका एब्सेंट होता है। चलिए चलिए ये जोड़ देते हैं, चलिए ये बहुत अच्छा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉलम में लाना है सेकंड तो फर्स्ट 28। चलिए चलिए देखिए, देखो भाई C3 प्लांट में देखो भाई, पहली बात तो C4 कहाँ बनता है, मीजोफिल सेल ऊपर की तरफ, है ना। नीचे बंडल सी शायद रह दिया आपके मीजोफिल सेल, एंड C3 इज बंडल सी। सही है, सही सही है, सही है, गलत गलत है भाई। देखो C3 आपका कैल्विन साइकिल में चलता है, ठीक है। C3 कैल्विन साइकिल, ठीक है। C4 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 आपका ये वाला, इसमें बंडल और मीजोफिल सेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब कैम में फॉर्मेशन ऑफ C4 नाइट में एंड ड्यूरिंग द डे ऑफ सेम प्लांट, ठीक है भाई। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर सेम प्लांट इन, इसे क्या देखो, अभी तो मैंने बताया यार जिनेटोगैमी बोलते हैं इसको, है ना।
सेम प्लांट है बट एंथर डिफरेंट हो गया, स्टिग्मा डिफरेंट हो गया। सो डिफरेंट, फ्लावर तो डिफरेंट हो गया बट प्लांट तो एक ही है ना भाई। तो मॉर्फोलॉजिकली कैसा हो गया ये? तो क्रॉस पोलिनेशन हो गया एंड जेनेटिकली आपका ऑटोगमी क्या था, ठीक है। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर, कोकोनट रिप्रेजेंट, भाई किसको रिप्रेजेंट करता है? वाटर, वाटर पूछ रहा है, फ्री न्यूक्लियर एंड रिप्रेजेंट, ठीक है। द गोल्डन राइस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, प्लांट्स इज इनकॉर्पोरेट जीन्स मीन्स फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ विटामिन ए। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आ सकता है। इसमें कुछ समझाने जैसा था नहीं, इसलिए मैंने कुछ इसमें बवाल लिखे, ठीक है। ये क्वेश्चन अब देखो यहाँ पे करते हैं बात हम 32। एकदम इजी क्वेश्चन है ना, असर्शन रीजन है भले बट इजी क्वेश्चन होता है। क्यों आपको लगते हैं बस इसलिए 32 है ना। 32 देखिए, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द इम्प्लॉयड चेक द प्रोग्रेशन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। पहला सही है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है डाइजेशन परफॉर्म बाय द incubating purified DNA molecules with restriction at a optimal condition for the specific enzyme। इसका वर्क तो बताया नहीं कैसे वर्क करता है ना, बस क्वालिटी गिनवा दी उसकी। तो बेटा उसको रिप्रेजेंट मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, स्पेसिफिक जगह पे कट लगाता है ये सब वो सब नहीं बता रहा। कंसिडर द जीन एक्स वाई जेड, द रिकॉम्बिनेस फ्रीक्वेंसी बिटवीन एक्स वाई, एक्स वाई के बीच कितना है बेटा? 50%। एक्स वाई के बीच में कितना है? 50%। एक्स जेड के बीच कितना है? तो 25%। एंड आपका वाई जेड के बीच कितना है? आपका 50%, ठीक है। गुड बी राइट इंटरफेरेंस, तो हमें राइट इंटरफेरेंस जोड़ना है, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वैसे यहाँ पे देखो जो भी दे रखा है बट ये क्वेश्चन ऐसे ग्राफिकल होते हैं, है ना, ग्राफिकल होते हैं बट ठीक है। देखो तो इसमें y क्या है बेटा? y क्या है? इसके साथ भी जुड़ा है ना, इसके साथ भी जुड़ा है और इसके साथ भी जुड़ा है ना। जिस जिसके साथ जुड़ा है उसके साथ 50% बैठ रहा है। तो y इज अ डिफरेंट, है ना। और z भी आपका डिफरेंट होगा, है ना, z भी डिफरेंट होगा, z आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ ये इसके साथ जुड़ा है तो 50% नहीं 25% का, ठीक है। तो दोनों का जीन अलग हो जाएगा। वैसे ग्राफिक्स में अगर देखा जाए तो अलग तरीके से होगा। यहाँ पे जैसे जेड एक्स वाई ऐसे करके, है ना, तो ये ऐसे हो जाते हैं। इससे बनाएंगे तो एक्स जेड वाई में आपका 50% दिख जाएगा। ये थोड़ा इससे वो क्लोज रहेगा, यहाँ पे शायद 50% 25% हो जाएगा। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखेंगे तो फिर से 50% आ जाए। तो ये ऐसे ग्राफिक्स होते हैं। ये आपके स्टोरेज जो आपका क्या था, सॉरी मैं भूल गया, चलो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक ठीक है। स्टूडेंट एंड बोरी, उसके बाद जो मॉर्गन ने जो दिया था उसका स्टूडेंट था, उसने ये मैप वाला चीज़ें दी थी। स्टोरेट बॉन्ड शायद से कुछ ऐसे नाम है यार, नाम बहुत अजीब से, ठीक है। चलिए कर लेते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन of organic matter during a photosynthesis is called or a gross productivity and ecology। कैसे ही है? क्या सही बात है भाई? ये गलत बात है, हमें टूल बताना। द वैल्यू बायोमास कंज्यूम एट अ ड्रॉप इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। जैसे कि लो प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियंस कैन मेनली एट्रीब्यूट द लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटी ऑफ नाइट्रोजन। ये सही है, तो दोनों सही है। The size of pleura
न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, मतलब पीपीएलओ का साइज बताना है। तो इसका जो साइज होता है बेटा बहुत छोटा साइज होता है 0.1। अच्छा इसका साइज इतना छोटा होता है माइक्रोमीटर, है ना। अट अभी हम बात करने लगे अगर चलो यार उसको छोड़ते हैं, अभी क्वेश्चन कर रहा हूँ। रेंडलाइसिस बेसिस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर का बताना है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन अंडर 36। पीसीआर अलाउ करता है बेटा डायरेक्ट एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए इवन इट इज प्रेजेंट मिनट क्वांटिटी, ठीक है। चलिए अ सेल हैज 2 pg DNA G1 phase, what would be amount of DNA the cell at the anaphase of meiosis, कितना हो जाएगा भाई एनाफेज ऑफ 1 meiosis की ओके सर। अमाउंट डबल हो जाता है डीएनए का, मैंने हमेशा बताया डीएनए डबल हो जाता है। तो ये हो गया आपका 38। व्हाट वुड नॉट ट्रू फॉर न्यूक्लिक एसिड, कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है फॉर न्यूक्लिक एसिड। बेटा देखो द हेक्सो सुगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज द राइबोसोम 2 डीराइबोक्सी राइबोसोम, ये गलत है क्योंकि बेटा जो आपका सेकंड पोजीशन होती है वहाँ से एक ओ एच सॉरी वो गायब हो जाता है वो, ठीक है, ऑक्सीजन, उसी की वजह से जो होता है डीएनए कम रिएक्टिव होता है, ठीक है, अदर देन आरएनए। ओके व्हाट प्रोसेस एनारोबिक रेस्पिरेशन जनरेट मैक्सिमम एटीपी, कौन सा भाई आपका मैक्सिमम एटीपी जनरेट कर सकता है, तो कीमो ऑस्मोसिस, कौन कर सकता है कीमो ऑस्मोसिस। कंसिडर द टू स्टेटमेंट्स गिवन टू स्टेटमेंट्स, इनको हमें कंसिडर करना है 40, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, ठीक। ठीक है स्टेम टेंड्रिल्स विच डेवलप एक्सिलरी बर्ड और सिलेंड्रिकल स्पाइरल कॉइल हेल्प क्लम्बिंग ऑफ सिट्रस, सिट्रस नहीं भाई ये गलत है। एक्सिलरी बर्ड में केट मॉडिफाइड द बॉडी स्ट्रेट पॉइंटेड थॉर्न्स, है ना, और ये कहाँ से मिलता है भाई, ये उल्टा कर देते, तो इसकी बात उसमें डाल दी, ग्रेप्स को उधर होना चाहिए था, सिट्रस एंड बोगनविलिया इधर होना चाहिए था, ये उल्टा कर दिया उन्होंने, दोनों गलत है, ठीक है। अचीव वाटर प्रोडक्ट्स कंडक्शन एलिमेंट्स ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म में बेटा वेसल्स नहीं होती, इसमें सिर्फ क्या चीफ वाटर कंडक्टिंग होता है भैया, इसमें आपकी ट्रैकिड सी चीफ वाटर कंडक्टिंग होती है, ठीक है। चलो ए से डी और फिर हमें आंसर बताओ। चलिए अ लायन ईटिंग डियर स्पैरो फीडिंग ग्रीन्स इकोलॉजिकल सिमिलर इन बीइंग कंज्यूम, सही है। प्रेडेटर फिश डिजास्टर हेल्प मेंटेन द स्पीसीज ऑफ सम इनवर्टिब्रेट्स, सही है। प्रेडेटर्स एलिमिनेट द लीड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ प्रे, प्रे को एक्सटेंड कभी नहीं करता भाई, प्रे को एक्सटेंड करने में हाथ सिर्फ इंसानों का होता है। प्रोडक्शन ऑफ केमिकल सच एज निकोटीन एंड स्ट्रिंग प्लांट्स मेटाबॉलिकली डिसऑर्डर, नहीं भाई अपने लिए केमिकल्स को उन्होंने क्या किया था मॉडिफाई किया था कि जिससे हमें लोग जो भी खाएगा वो नुकसान हो जाएगा, लोगों ने इसे नशे के लिए यूज़ करना शुरू किया। ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम आर द करेक्ट। 43 बताएंगे एक्सेप्ट होगा। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स प्रोटीन फंक्शनली कैटलिक, सही है, गलत पूछा ना। ऑलमोस्ट एंजाइम सब्सट्रेट्स किस एंजाइम प्रोवाइड एक्टिव साइड एनर्जी फॉर द रिएक्शन, ये गलत है, ठीक है। विच लॉ इज अ बेस्ड ऑन फैक्ट दैट द एलिस डू नॉट शो ब्लेंडिंग, कौन सा भी होता है भाई, बोथ कैरेक्टर्स रिकम सच एज जनरेशन, जनरेशन थ्रू द स्पीड डज नॉट सी एट द एवर,
तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में देखने को मिलता है ना, इसमें कोई भी आपके ब्लेंडिंग देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। चलो भाई, चलिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्लोरल कैरेक्टर ऑफ फैमिली लिलिएसी। लिलिएसी का फ्लोरल कैरेक्टर बताना भाई। तो पहली बात तो फ्लोरल जो होता है बायोसेक्सुअल होता है, जाइगोट, पहले वाला ही करेक्ट है। कंसिडर द गिवन टू स्टेटमेंट्स। चलिए भाई, बीओडी, बीओडी के बारे में सारी चीज़ें देखो। बीओडी क्या है, इनडायरेक्टली मीजर होता है ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। बीओडी टेस्ट मेजर टू द रेट अपटेक टू द ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सैंपल ऑफ द वाटर। सो दोनों चाहिए, ये एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस होता है, बीओडी बहुत इजी प्रोसेस है, ठीक है। Conversing the biological diversity of the ecological hotspot is a very important component of effort to the safeguard of bird ecological heredity. क्या सही है, क्या सही है जी भाई, ये सही है। तो जो हॉटस्पॉट होते हैं बायोडाइवर्सिटी, लार्ज परसेंटेज ऑफ द लैंड एरिया ऑफ अर्थ। तो घेरा तो है, बट क्या लार्ज वाला घेरा है, ऐसा कुछ है क्या? लार्ज तो नहीं घेरा भाई, लेस देन 2% है, तो ये गलत हो गया, है ना। पहला सही, दूसरा। आइडेंटिफाई द ऑप्शन वेयर द ऑल गिविंग एनिमल्स बिलोंग द सेम फाइला। इसमें से जो भी है एनिमल्स हैं, उसमें से देखिए आपको सेम फाइला से कौन कौन कहते हैं। पहले तो देख लिया, कटल फिश सी है, टक्स है, क्या कहते हैं, सिंगल वर्टिब्रा, सॉरी वेंट्रिकल्स इन हार्ट ऑफ अ फ्रॉग। दो ऑरिकल्स होते हैं, हाँ, सिंगल वर्टिकल होते हैं। सो इससे क्या लॉजिक है, open into sac like conus articles on the ventral side of the heart. The duration of transpiration can be reduced by कैसे भाई, a neural signals from neurotoxic center। फ्रॉग हमारे जैसे होता है लगभग, उसमें सारी चीज़ें, फ्रॉग पढ़ लो तो सारी सिमिलरिटी मिलेंगी, हमारे जैसे ही सारी चीज़ें हैं लगभग। तो उसके डाइजेशन में न्यूरल सिस्टम, किडनी वगैरह जो भी है, एक्टिविटी वगैरह में मैक्सिमम चीज़ें हमारे से रिलेट करती है। 51 जी, कन्वर्ट रिवोल्यूशन आयो, ठीक है, डाइवर्जन वर्टिकल हार्ट, इंडस्ट्रियल वेलिज्म, डार्विन फिंचेस एंड बोथ, एंड थर्ड वन अडेप्टेड वेरिएशन हो जाएगी डार्विन फिंचेस। अभी हम बात करते हैं भाई नेक्स्ट। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टू स्टेटमेंट्स, हाँ, इसमें से हमें सही गलत, सही गलत बताना, नॉट ऑल 52। देखिए भाई, नॉट ऑल copulations लीड टू फर्टिलाइज एंड प्रेगनेंसी, सही है। फर्टिलाइजेशन कैन अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट होने चाहिए, होने चाहिए, ये भी तो सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि अभी आपके फर्टिलाइजेशन तभी पॉसिबल है वो साइमल्टेनियसली सेम टाइम पर पहुंचे, है ना, और सेम रीजन में। ट्रांसक्रिप्शनली इन डिफाइंड प्राइमरी बाय द 3 रीजन्स, है ना, इन द डीएनए 3 रीजन होते हैं विच इंक्लूड एक्सेप्ट, कौन नहीं है भाई, प्रोमोटर होता है, ऑपरेटर होता है, स्ट्रक्चरल टर्मिनेशन। ऑपरेटर कहाँ होता है, ऑपरेटर नहीं होता, प्रोमोटर होता है, स्ट्रक्चरल होता है, टर्मिनेटर होता है, ठीक। What type of ecological private would be obtained with the following data? चलिए भाई, इसको बताइए। 54, देखिए इसमें बता रखा सेकेंडरी कंज्यूमर आपके कहाँ गए, 52 हो गए, प्राइमरी आपके
नीचे आएंगे 60, है ना, और आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर आपके 10। तो बेटा ये अगर आप देखें सो आपको इन्वर्टेड सा नहीं लग रहा कुछ, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। इन एम्फीबिया, एम्फीबिया में क्या भाई 55। देखो मॉइस्ट विदाउट स्किन, सही बात है। टिम्फिना रिप्रेजेंट करता है ईयर को, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ये भी सही बात है। ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स 56। देखिए कैल्शियम आयंस पंप करता है बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Which of the following events usually not seen in strand of ECG? बताओ भाई। Repolarization of artery. At the birth of female child, follicle her bear contain कितने भाई और कहाँ में मतलब होता है उस समय। तो प्राइमरी oocytes हैव अरेस्टेड हो जाता है किसने, प्रोफेज फर्स्ट में म्योसिस वन। ठीक है भाई। कंसिडर द दो स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट देखिए और सही है आपका, आप भाई फैसला कीजिए, है ना। देखिए डीएनए हैज इवॉल्व फ्रॉम आरएनए विद द केमिकल मॉडिफिकेशन दैट मेक इज मोर स्टेबल, सही। डीएनए बीइंग डबल स्ट्रैंडेड एंड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फर्दर stressed is changed by the evolving process with ये बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर हम इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए आगे चलिए बड़ा। सेकेंड मैसेंजर एम्प्लॉयड इन द एक्शन ऑन टारगेट सेल इन द केस ऑफ क्रोमोसोम, oh sorry hormones, क्रोमोसोम बना हुआ है, hormones include all the following सब। क्या भाई कौन इसमें से नहीं कर रहा सेकेंडरी मैसेंजर का वर्क, ये पूछ रहा है। तो कैटाबोलाइट, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ यार मैं, क्या नाम ही है। ठीक है पहली बार। फेलियोसिस, एमोबियोसिस, निमोनिया है निमो, ठीक है। निमोनिया देखिए, निमोनिया आपका इन्फ्लुएंजा, तो सी का फर्स्ट देखो ऐसे करना चाहिए उसे, यहाँ पे ये कट जाओ। एक रिंग बाम का आपको बताया, अच्छा ये बताया ट्राइकोफाइडम सेकंड, सेकंड आप में एक ही है, सेकंड आप में 4 का सेकंड, सेकंड एक हुई 4 आंसर हो जाए। फिलोसिस मुचेरिया वैनक्रॉफ्टी, है ना, एम्बियोसिस एंटामियोस्टिलिका, हो गया ना, कैसे आंसर बताइए। व्हेन कंपेयर्ड टू इनिशियल फिल्ट्रेशन फॉर्म ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली कितने टाइम भाई, देखो यहाँ पे कितना था भाई 300, है ना, कॉर्टेक्स में, और मेडुला में आते आते कितना हो जाता है, तो 4 टाइम समथिंग, है ना, 62 का सेकंड। चलिए भाई ये करते हैं। टीएच मॉर्गन, अभी बोला था मैंने, क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी इन्होंने, है ना। और स्टुअर्ट मैपिंग, देखो स्टुअर्ट ने तो मैपिंग दिया था, बी का तो आपका सीधा सीधा एस हो जाएगा, तो ये सेकंड वाले ऑप्शन तो भाई कर दो, ठीक है ना। डिब्रिस कॉन्सेप्ट एंड इन्होंने क्या किया था मुझे नहीं पता, है ना, मुझे नहीं पता, नहीं आता फिर भी हो जाएगा। रीडिस्कवर बाई मेंडल, तो इन्होंने रीडिस्कवर किए थे मेंडल के जो भी एक्सपेरिमेंट, पता तो मुझे है। लिंकेज, है ना, सेल फ्री सिस्टम दिया था, और लिंकेज आपका टीएच मॉर्गन। ओहो, सो आपका 63 का आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है ना भाई। अर्थ समिट हेल्ड, अर्थ समिट कब हुआ था भाई, रियो दी जनरा एंड सॉरी जोहान्सबर्ग एंड 2002, 64 का 64 का सॉरी अर्थ समिट, वर्ल्ड समिट नहीं यार, अर्थ समिट पूछा है, रियो दी जनरा 64। द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग आयोडीन, क्या फंक्शन होता है, सप्रेस कर देता है मोटिलिटी ऑफ, सप्रेस करता है मोटिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। 65 का 4, ठीक है 66।
एनालॉजिकल ऑर्गन इज अराइज कन्वर्टेड पोल्यूशन। देखिए 67 एज द डिस्टेंस फ्रॉम जेड लाइन टू द जेड लाइन डिक्रीज बैंड शॉर्ट इन शॉर्टिंग। क्यों भैया? ठीक है, आई बैंड एन एच बैंड ये दोनों शॉर्ट हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं मतलब। चलो चलिए, द इलेक्ट्रिक इवेंट रिप्रेजेंट बाय द पी इज ईसीजी। ईसीजी में पी क्या आपका रिप्रेजेंट करता है वो बताना है, ठीक है। तो ये कंट्रक्शन ऑफ बोथ आर्टरिया, ठीक है। कंसिडर द गिवन टू स्टेटमेंट्स, इसमें से हमें बताना है क्या सही है क्या गलत, ठीक है। देखिए, इन वाटर स्किन एक्ट द एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्यूटेसिनस रेस्पिरेशन, ठीक है। ऑन लैंड बक्कल कैविटी स्किन लंग्स एक्ट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये भी सही। चलिए भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉन्गली मैच्ड इन द गिवन टेबल? रॉन्गली मैच, देखो बेटा, कोलोट्राइगम बुट्रिगम इसमें लाइपेज नहीं निकलता है ना, जो बुट्रिक एसिड के लिए होता है, ये गलत। ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस। डीएनए सिंथेसिस के लिए क्या होता है? एस्पेज है ना, हिस्टोन आर, हिस्टोन इज अ पॉजिटिव, पहली बात तो है ना, और बेसिक नेचर की होती है, पॉजिटिव चार्ज एंड बेसिक नेचर। 72 का फर्स्ट है, ठीक है ना। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव मेथड मस्ट बी एम्प्लॉयड विद, चलो बताओ। 72 अनप्रोटेक्टिव क्वार्टर्स। The first form of malic produced by the mammary glands, human immediately delivered to newborn rich IG, IgA है ना। ये किससे रिच होती है? IgA एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा रिच होती है, इसलिए बोलते हैं स्टार्टिंग का जो मिल्क होता है वो बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए। व्हाट परसेंटेज ऑफ ह्यूमन DNA एक्चुअली कोड फ्रॉम प्रोटीन? 75, लेस देन 2%। प्लियोट्रॉपी जीन, देखो, एक होता है पॉलीजेनिक है ना, वो क्या होता है? पॉली जीन, बहुत सारे जीन मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। प्लियोट्रॉपी है ना, प्लियोट्रॉपी क्या है? एक जीन, सिंगल जीन बहुत सारे कैरेक्टर को कंप्लीट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल ट्रेट ओनली वन एक्सप्रेस द प्रिमिटिव्स अ जीन इन्वॉल्व ड्यूरिंग, बताओ बताओ देखो। तो कंट्रोल करता है मल्टीपल ट्रेड्स को इन एन इंडिविजुअल, है ना। एक ही जो जीन होता है वो बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल कर लेता है। द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सटेंशन, प्रेशर, रेज एंड फियर। तो ये बेटा लिम्बिक सिस्टम होता है जो आपके ये सारे काम कराता है ना। कौन कराता है? लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। देखो, if the adenohypophysis fail to stop प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, है ना, स्टॉप हो जाएगा। आफ्टर बॉडी कंप्लीट द पर्सन ऑफ मे बी सफर, किससे सफर करेगा भाई? पर्सन, पर्सन किससे सफर कर सकता है इसकी वजह से? एक्रोमेगेली, ग्रोथ हार्मोन्स आपका ज़्यादा हो जाएगा, बॉडी क्या हो जाएगी इनकी? एक्रोमेगली से सफर कर जाएगी। एक्रोमेगली में क्या होता है भाई? एक्रोमेगली में ये अडल्ट एज में निकलता है ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा, तो इसमें फेस ज़्यादा, मतलब डिस शेप हो जाता है फेस का, एकदम बड़ा सा लंबा सा हो जाएगा। बट जजाइंटम में क्या होता है? बच्चे में ही हो जाता है, बच्चे में क्या होता है? खली के जैसा वो हो जाता है लंबा, ठीक है। देखो, एन एस टाइम आर बोन और 10 सीगमेंट पे होता है फीमेल कॉकरोच, फीमेल कॉकरोच एनएल स्टाइल पूछा भाई, मेल कॉकरोच में 10 पे, मेल कॉकरोच एनएल स्टाइल, ठीक है भाई।
गलत है। 9 सेकंड मेन अप्रोच। ठीक है। 10 पे क्या होता है, इनर सरकाइज होता है। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कैंसर सेल रिलेशंस टू मैच्योरेशन म्यूटेशन सॉरी 80 म्यूटेशन इनहिबिटिंग प्रोडक्शन ऑफ टीलोमियर Australian marsupials and placental marsupials have evolved share many similar character. This type of evolution को क्या बोलते हैं हमने फर्स्ट अडेप्टिव रेडिएशन है ना, या कन्वर्जन, जब दो रेडिएशन मिल जाता है उसको कन्वर्जन एवोल्यूशन बोलते हैं। न्यूरोटॉक्सिक सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, पोन्स में प्रेजेंट होता है पहली बात। मॉडिफाइड द फंक्शन ऑफ रिदमिक सेंटर, देखिए यहाँ पे द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हेमिकोडिटा फ्रॉम द गिवन। हेमिकोडिटा के रिगार्डिंग कितनी स्टेटमेंट सही है। स्टोमोकोड प्रेजेंट होता है कॉलर रीजन में, जो एकदम हमारी वर्टिब्रा की तरह होता है। सर्कुलर ओपन माउथ ओपन टाइप होता है सर्कुलेशन। ठीक है। एक्सक्रीटिव ऑर्गन प्रोड्यूस ग्लैंड होती है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, ये भी सही है। चारों के चारों करेक्ट। ठीक है। 84। ठीक है। देखिए क्या करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एस्टाइल कोलिन रिलीज द इलेक्ट्रिक साइनेप्स। इलेक्ट्रिक साइनेप्स से क्यों निकलेगा, केमिकल साइनेप्स से निकलेगा। इलेक्ट्रिक साइनेप्स इज फास्टर रेदर देन इलेक्ट्रिक साइनेप्स, सॉरी chemical synapse always it is more difficult to regulation the electric synapse with respect to chemical synapse। हाँ दोनों सही है। चलिए भाई, nowadays it is possible to direct mutate gene cause the cancer allow to the radioactive probe to hybrid its complementary DNA clones cell follow is detection use radioactive because of 85 mutated genes not appear photographic film no complementary with it। चलिए 86 का बता दिया। A specialized knowledge tissues embedded in the lower corner है ना, राइट एट्रियम, इसको बोलते हैं क्या, ऐसे नो। ठीक है। क्लोज होता है आर्टरीवेंट्रिकुलर सेप्टम डिले टू द इम्पल्स हार्ट अपेक्स द 0.1 सेकेंड। दिस डिले, इस डिले को कौन अलाउ करता है बेटा, आर्टेरिया इम्पिटी कंप्लीट डिले। बेटा लास्ट है, चलिए आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट। देखिए इपी डायडेमिस रिसीव करता है डक्ट फ्रॉम द सेरेब्रल वेसिकल्स ओपन इनटू द रिथम इजेक्यूलेट डक्ट, यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, ये गलत है। गिवन बिलो द स्टेटमेंट्स असर्शनिज्म बताना। देखिए जस्ट्राग्लोनल नेफ्रॉन्स आर द अडेप्टेड फ्रॉम द वाटर कंजप्शन और कंजर्वेशन इन मैमल्स। सही बात है क्या, सही बात है। Gestra nephron is consist 85 of the nephron mammalian tube। ये गलत, पहला सही है दूसरा गलत। 88 का थर्ड, ये 89 का 89। Contractile proteins of skeletal muscles ATPase activities myosin myosin। देखिए कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट्स। चलिए ठीक है। द क्रॉप एलिमेंट्री कैनाल्स कॉकरोच इज नॉन प्रोवेंटिकुलस है ना, 6th होता है इसमें कार्टिलेज टीथ, हेल्प करता है इसमें ग्राइंडिंग ऑफ पार्टिकुलर। क्रॉप नहीं करता मुझे, गिजार्ड करता हूँ। गिजार्ड सैग लाइक स्ट्रक्चर जो फूड स्टोरिंग, ये देखो उल्टा कर दिया भाई यहाँ पे, बहुत हार्ड करेक्ट। तो बेटा ये थे आपके 90 क्वेश्चन आज के, बढ़िया क्वेश्चन थे। 90 के 90 आपके 90 MCQ कंप्लीट है ना। थैंक यू भाई, थैंक यू। बट यार तुम लोग बहुत ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर वगैरह नहीं करते यार। देखो यार, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे मैं तुम्हारी इतनी हेल्प करूँगा तुम सोच नहीं सकते।
मैं आपको सारे तरह के कंटेंट दूंगा, यहीं से प्रोवाइड कराऊंगा। मैं एनसीईआरटी रीडिंग भी कराने वाला हूँ, ये पेपर खत्म हो जाएगा उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन में सीरीज लाऊंगा, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं है यार, बस तुम सपोर्ट करो थोड़ा, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास से।